चलिए पीपीआई का आज एक और एग्जांपल लेके आ गए हैं। हैशटैग नंबर 4 हमारा टॉपिक चल रहा है सर पीपीआई का। एसओ बीकॉम वाले बच्चे, एसओ बैफ आप लोग का सेमेस्टर 4 में ये टॉपिक है। बीकॉम क्लास का ये टॉपिक 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, मतलब 20 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोग को रहने वाला है। जो हमारे बैफ वाले बच्चे आप लोग का 15 मार्क्स का ये टॉपिक रहेगा। अभी तक दो जो एग्जाम्पल्स जो हमने प्रैक्टिस किया हैशटैग नंबर 2 एंड 3 में, कॉमन सर दो रेशियो हम लोग ने फाइंड आउट करना सीखा। एक तो हमारा टाइम एंड सेकंड हमारा सर कौन सा होता है, सेल्स रेशियो। दोनों अभी तक इजी आए थे, बट ये सब में थोड़ा सा और एडवांस बढ़ेगा, मतलब एक से दो एडिशनल इंफॉर्मेशन और ऐड होने वाली है। तो पहला हम लोग देखते हैं सर टाइम रेशियो फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो क्वेश्चन पहले मैं टाइम रेशियो का जितना जरूरी है उतना मैं स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं। क्वेश्चन जब रीड करेंगे सर, सचिन लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड, सचिन लिमिटेड है जिन्होंने अपना वॉज इनकॉर्पोरेटेड टू टेक ओवर दी रनिंग बिजनेस। ऐसा मैंने बताया था पीपीआई में क्या करते हैं कि दूसरे का बिजनेस हम टेक ओवर कर लेते हैं। दूसरा कोई बिजनेस फॉर्म रहेगा जिसको हम लोग टेक ओवर करेंगे। तो हमको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि सर कि वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब मिला है, वहीं से हमारा पोस्ट स्टार्ट होता है। उसके पहले वाला पार्ट हमारा क्या रहेगा सर, प्री रहेगा। जब आगे का सेंटेंस रीड करते हैं सर, कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त, क्लियर मेंशन किया गया है कि कौन से डेट को इनकॉर्पोरेशन हुआ है। क्लियर मेंशन है सर अप्रैल मई जून जुलाई, तो मतलब यहां पे हुआ, क्लियर है। तो ये हमारा प्री पार्ट हो जाएगा। कितने मंथ सर, 4 मंथ। मैंने बताया था किसी मंथ का अगर स्टार्टिंग है तो वो मंथ प्री में नहीं काउंट होगा ना। रिमेनिंग जो बच गया सर यहां से, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पोस्ट हो गया। क्लियर है। अगर मैं आपसे मंथ पूछूं कितना मंथ हो रहा है सर, ये हमारा 4 मंथ यहां पे हो गया एंड यहां पे बैलेंस 8 मंथ्स हो गया। 4 2 8, इट मीन्स 1 2 का हमारा रेशियो आ गया। क्लियर है। इसमें किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, हमको सिर्फ देखना है कि भाई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहां पे मिला है, वो डेट काउंट करना, उसी के बेस पे आप रेशियो फाइंड आउट कर लो सर। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। टाइम रेशियो में किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं सर। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, उसके बाद हमारे एक्सपेंसेस दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको आप लिखो मत। पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड करते हैं क्या क्या डिटेल्स हमको दिए हैं। सेल्स के बारे में डिटेल्स बोला है सर, सेल्स वेयर 2,50,000 पर मंथ ड्यूरिंग प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, while total sales for the year were 35 लाख टोटल सेल्स। मतलब आगे की डिटेल्स कुछ काम के नहीं है, सिंपल सा एक लाइन बोल ले 250 प्री पीरियड में पर मंथ का था। तो मतलब सेकेंड वर्किंग पे नंबर है, चीज ध्यान रखना आप लोग। सेल्स रेशियो की जब बात होती है, बोला जा रहा है प्री में 2,50,000 पर मंथ है, तो मुझे सर प्री का मंथ पता होना चाहिए। 4 मंथ, 4 इंटू 2,50,000 कर देंगे, प्री का यही आएगा। प्री का सर 4 मंथ्स ही है, मल्टीप्लाई 250, कितना हो गया मैं आपसे पूछूं सर, 10 हो गया। कितना हो गया सर, 10 लाख। क्लियर है। प्री में किसी बच्चों को डाउट नहीं। तो सर पोस्ट कितना होगा, सिंपल सा है। टोटल कितना है, टोटल सर था हमारा 35, तो 35 में से आप प्री माइनस कर दो 10, तो आपका आ जाएगा बैलेंस जो आएगा पोस्ट हो जाएगा। 1025 का बैलेंस आपको दिख रहा है। चलिए रेशियो फाइंड आउट कर लो। 10 प्री में सेल किया आपने और कंपनी ने 25 पोस्ट में किया। 0 0 0 0 कैंसिल, 5 2 जा एंड 5 5 जा, 2:5 हमारा बन रहा है। किसका सर, सेल्स रेशियो। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे की डिटेल्स पढ़ते हैं थोड़ा सर। ऑफिस रेंट वॉज ₹42,000 पर मंथ, सॉरी पर एनम, इट बिकम्स 54,000 पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। कोई टेंशन है, बहुत इजी मेथड से समझेंगे वो कॉन्सेप्ट को। आगे थोड़ी कहानी रीड करते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 3,600 इनकर्ड बाय द ऑफिस स्टाफ एंड बैलेंस बाय सेल्स स्टाफ। इसका मतलब सर जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ट्रैवलिंग को तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक ऑफिस स्टाफ का है तो ऑफिस स्टाफ हमारा टाइम पे जाता है, सेल्स वाला सेल्स पे चले जाएगा।
डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स ₹3,000 फ्रॉम द असेट्स एक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। क्लियर, डेप्रिसिएशन हमारा सर किस पे जाता है, टाइम पे, बट इन्होंने बोला 3,000 जो उसमें से है वो पोस्ट का है, क्लियर बता दिया वो पोस्ट का है, तो 3,000 आपका पोस्ट का हो जाएगा, बाकी जो बचा वो टाइम पे चले जाएगा। क्लियर। सैलरीज इंक्लूड पार्टनर सैलरी दिया है, व्हाइल रिमेनिंग सैलरी वाज ऑफिस स्टाफ। पार्टनर सैलरी यहां पे मैंने अभी तक इसको हटाया नहीं, पार्टनर सैलरी हमारा प्री का पार्ट है, मतलब पार्टनर सैलरी को साइड करो, बाकी जो बचा हमारा सैलरी किस पे जाता है सर, टाइम पे जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना, इसीलिए मैंने इस सब में यहां पे चीजें नहीं लिखी कि आपको थोड़ा समझाए कि कैसे है, क्योंकि डिटेल्स उन्होंने क्या किया, सबको दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट दिया सर 350, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टोटल हमारा 350 है। पहले आप रिकॉर्ड करो एक्सपेंसेस, बाकी डिटेल्स रिकॉर्ड करो। एक्सपेंसेस में सबसे पहला सर क्या दिया, ऑफिस सैलरी एंड सैलरीज हमारे दो पार्ट में डिवाइड है। सैलरी किस में पाया सर, दो पार्ट में डिवाइड है। पहला हमारा पार्टनर सैलरी है, फिर सैलरीज है, तो आप यहां पे लिखो सैलरीज, यहां पे भी लिखो सैलरीज। ये आपकी कौन सी, यहां मेंशन कर दो सर, पार्टनर सैलरी। किसकी सैलरी है सर, पार्टनर्स की सैलरी है। अब आप लाइन रीड करो फिर से एक बार, पार्टनर सैलरी के बारे में क्या कंडीशन उन्होंने बोला था, सैलरीज इंक्लूडेड पार्टनर सैलरी ₹30,000, कितना सर 30,000 दिया था। क्लियर ना, लाइन देखो आप, तो पार्टनर की सैलरी कितना है सर 30,000 है। किसी बच्चों को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए सर, क्लियर मेंशन है। एंड बैलेंस का क्या बोला गया सर, ऑफिस स्टाफ, तो मैं सैलरी देखता हूं सर कितना टोटल 1,35,000 में से आप 30 माइनस कर दो, तो जो बैलेंस बचा ऑफिस में जाएगा, तो बैलेंस माइनस किए तो 1,05,000 हो गया आपका। इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टोटल सैलरी सर आपको मेंशन था 1,35,000, उसमें से पार्टनर्स की सैलरी 30 क्लियर मेंशन है, तो रिमेनिंग जो सैलरी हमारी बच जाती है वो हो जाती है ऑफिस वालों की, तो वो लिख दिया हम लोग ने, किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। आगे का डिटेल्स थोड़ा देखते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन में सर। ऑफिस एक्सपेंसेस के बारे में कोई डिटेल्स नहीं, तो ऑफिस एक्सपेंसेस सीधा आप लिखो, इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना सर 35,000, किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे का डिटेल सर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बारे में बोला गया है। आपको क्या बोला गया, लाइन रीड करते थोड़ा सा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स ₹3,600 इनकर्ड बाय ऑफिस स्टाफ। ट्रैवलिंग आपका दो पार्ट में है, तो सर ट्रैवलिंग आप यहां पे लिखो ट्रैवलिंग, और यहां भी आप फिर से लिखो ट्रैवलिंग। दो टाइम क्यों, क्योंकि सर दोनों अलग अलग है, लिखा साथ में बट अलग अलग है, क्लियर मेंशन किया। एक तो किसका सर, फर्स्ट ट्रैवलिंग किसके बारे में बोला था, ऑफिस एंड, तो आप यहां पे लिख लो सर ये किसका है सर, ऑफिस वालों का है, और ये हमारा सेल्स वालों का है। ऑफिस के बारे में क्लियर मेंशन है, देखो आप लोग, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड ₹3,600, कितना सर ऑफिस का कितना है 3,600, रिमेनिंग जो है ऑफिस स्टाफ का है, सॉरी सेल्स स्टाफ का है। तो टोटल ट्रैवलिंग जब हम लोग देखते हैं, टोटल ट्रैवलिंग सर आपका 24,600 है। 24,600 में से 3,600 माइनस कर दो सर, कितना आएगा बैलेंस 21,000, तो ये आपका 21,000 बैलेंस हो गया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल से टोटल में से जिसका डिटेल्स दिया लिख दो, बाकी माइनस कर दो, सेकंड का आ जाएगा। आगे का डिटेल सर ऑफिस रेंट, रेंट के बारे में भी बोला गया, तो रेंट ऑफिस रेंट कितना रेंट है टोटल, अगर मैं टोटल आपसे पूछूं टोटल कितना रेंट सर 48,000, तो आप लिखो टोटल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन का सबसे अलग करेंगे लास्ट में। मैं आपसे और डिटेल्स पूछूं क्या है सर, सेल्समैन कमीशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो तो आप कॉपी करोगे, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेल्समैन कमीशन में कितना सेल्समैन कमीशन आपको कितना है सर 24,500 है। लास्ट आपका डेप्री है, बट डेप्री के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो डेप्री दो बार आपको लिखना पड़ेगा। एक तो क्लियर मेंशन है एडिशनल इंफॉर्मेशन में सर ये पोस्ट का है, किसका है सर पोस्ट का, नहीं यहां मत लिखो, कितना था सर पोस्ट का 3,000,
यहां आप लिख दो ये पोस्ट का है, क्लियर मेंशन है, और ये आप सीधा 3000 लिख दो। इसमें तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डेप्री टोटल कितना है सर? 10,500। इसमें से माइनस कर दो आप डेप्री 3000, तो बैलेंस कितना बचा सर? बैलेंस कितना बचा? बैलेंस कितना था आपका? 10,500, तो बैलेंस 7,500। क्लियर है? बिल्कुल। यहां तक का कॉन्सेप्ट आपने कर लिया तो बहुत सारा काम हम लोग ने कर लिया है। सिर्फ एक एंट्री में अगर छोड़ दो, ऑफिस रेंट की बात हटा दो, बाकी को अब थोड़ा बेसिस पे लेके जाते हैं। जीपी किस पे जाता है सर? हमारा ये सेल्स पे जाता है। सेल्स एंड टाइम को मैंने हटाया, तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे सैलरीज पार्टनर्स पूछूं तो वहां पे क्लियर लिखा सर ये हमारा स्पेसिफिक है, और सैलरीज की बात करूं सर ये हमारा टाइम पे जाता है। ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा सर टाइम पे जाता है। ट्रैवलिंग ऑफिस वालों का किस पे जाएगा सर? हमारा टाइम पे जाएगा। सेल्स किस पे जाएगा सर? सेल्स पे जाएगा। ऑफिस रेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सेल्समैन कमीशन सर हमारा ये सेल्स पे जाएगा। डेप्री जो है वो टाइम पे जाता है। 80% भी नहीं, आप बोल सकते हो भाई 95% काम हमारा हो चुका है, सिर्फ 5% का ऑफिस रेंट का काम बचा है। रेशियो आप लोगों को फाइंड आउट करने अब तक आ गया होगा। सेल्स रेशियो बोल रहा है सर, सेल्स रेशियो 2:5 का रेशियो है। 3,50,000 मल्टीप्लाई 2 करो, डिवाइड बाई 5 + 2 7 कर दो। कितना आएगा वो तो मैं देख के लिखता हूं, आप लोग कैलसी का यूज करेंगे। बाकी देखो रेशियो का काम आपको आता है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस स्पीड तरीके से करेंगे। 1:250 मैं लिख देता हूं, देखिए 1:250, 1:250 कैलसी उठा दो आप लोग। 30,000 ये तो आपका प्री का पार्ट है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। 1,05,000 टाइम पे जाएगा। टाइम का रेशियो 1:2 का रेशियो चल रहा है सर। 1,05,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 1 + 2 हो जाएगा 3, तो आपका कितना आएगा सर? 3570। कैलसी से मल्टीप्लाई करते रहो आप लोग, कि इनके पेंटिंग मिस्टेक्स होता है तो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा सर 35 भी टाइम पे, टाइम हमारा कितना है सर? 1:2 का जा रहा है, तो 35 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 35 को जब आप डिवाइड करोगे सर, ऑफिस एक्सपेंसेस यहां पे चेंज करो आप लोग, 45 है, 45। तो 45 को जब डिवाइड करोगे सर 15 and 30, 3600 टाइम पे जाएगा। 1:2 के रेशियो पे लेके जाओ 3600 को, तो जो हमारा आंसर आएगा सर 1:2400। 21 को सेल्स पे लेके जाओ, 2:5 का रेशियो। 21 को 6 and 15 का रेशियो। कैलसी से आप लोग प्रैक्टिस करते रहो साथ में। ऑफिस के बारे में यहां पे मैं वर्किंग नोट लिखूंगा, वर्किंग नोट नंबर 3 लिखूंगा, 3 अभी बनाने वाला हूं आप लोग को। सेल्समैन कमीशन 24,500 सेल्स पे लेके जाओ। सेल्स हमारा सर 2:5 के रेशियो पे लेके जाना है आपको 24,500 को, तो 17,500 आ रहा है आपका। ये तो आपका पोस्ट हो गया। डेप्रीशिएशन टाइम पे लेके जाओ, 7,500 टाइम पे जाएगा। 2,500 5,000। क्लियर है? बिल्कुल सर, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा बचा, बाकी तो काम हमारा कंप्लीट हो चुका है सर। रेंट की कहानी समझना। तो रेंट आप देखो सिंपल सा समझो, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। रेंट के बारे में थोड़ी कहानी इनकी रीड करते हैं। क्या है? टोटल दिया था 48। ऑफिस रेंट वॉज ₹42,000 पर एनम। बोला गया ऑफिस रेंट जो है आपका वो 42,000 पर एनम, मतलब साल का 42,000 था। इट बिकेम 54,000 पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ। अब यहाँ पे देखो जो मेरा लॉजिक चलता है, बाकी टीचर्स जो इंक्रीमेंट होता है उसकी बातें करते, बट मैं उसकी बातें ही नहीं करता। मैं सीधा देख लो कि आप कितना था, वो बढ़ के कितना हो गया उससे मुझे नहीं मतलब। सर कितना था पहले स्टार्टिंग में वो बताइए। तो ध्यान से देख लो, आप मैथ्स का वर्किंग का पार्ट है, बहुत सिंपल सा। ये पहले आप लिख लो, ये ऑफिस रेंट, बहुत सिंपल सा लॉजिक में लेके चलता हूं। कितना सर? 42,000 क्या था? 42,000 क्या था सर? साल का था। तो साल मतलब कितना होता है सर? 12 मंथ। डिवाइड कर दूंगा तो 1 मंथ का आ जाएगा। कैलसी उठा लो, 42,000 डिवाइड बाई कर दो 12, तो 36 4 + 2 6 हो गया। 12 5 3,500।
ये ध्यान रखना, पर मंथ आया। कितना आया सर? पर मंथ आया। क्लियर है? मैं अगर आपसे पूछूं प्री का मंथ कितना है, तो सर प्री का मंथ यहां दिख रहा है 1 2 3 4, तो मैंने बोला सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो, प्री का आ जाएगा आंसर। तो मतलब सर प्री का अगर मुझे ऑफिस रेंट निकालना हो, प्री का ऑफिस रेंट अगर मुझे चाहिए, तो सर 3500, प्री का मंथ है 4, 7 + 7 ये आपका हो गया सर 14। कितना हो गया? 14। तो प्री का सर आ गया 14, प्री का कितना आ गया आपका सर 14। सिंपल है कि नहीं है? प्री अगर आपको मिल गया तो सर टोटल कितना है? 48 माइनस कर दो 14, 48 से 14 माइनस करो 48 से 14 माइनस किया सर 34, ये आपका हो गया टोटल। क्लियर है? बहुत सिंपल सा लॉजिक तक। इंक्रीमेंट कितना हो रहा है ये मेरे लॉजिक से नहीं, कॉलेज में आपके कराए होंगे, बट मुझे तो सिंपल ये मेथड यही लगता है कि आप प्री फाइंड आउट कर लो, माइनस कर दूंगा सर, पोस्ट का आ जाएगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टोटल एक्सपेंसेस करके माइनस करके बता सकते हो क्या कि आपका प्री में प्रॉफिट आया कि लॉस है, कैपिटल प्रॉफिट आ रहा है कि गुडविल आ रहा है, तो आप लोग को उतना करना है। मैं सीधा आंसर लिख देता हूं, आपका जो आंसर आया होगा आप लोग कर लेना। लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है, आप लोग को टोटल करना है। प्री में कितना लॉस आ रहा है मैं मेंशन करता हूं, आप लोग करके मैच करना। 10,700 का गुडविल, क्या सर है? ये गुडविल है। प्रॉफिट है 73,100 का, नेट प्रॉफिट जो आपका आ रहा है इधर पे, नेट प्रॉफिट। क्लियर है? और आप लोग माइनस करके आंसर मैच कर लेना, माइनस करके आंसर मैच करना। जो आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया था वो आ जाना चाहिए। अगर उतना आएगा तो आपका आंसर राइट है, अदरवाइज प्रॉब्लम है थोड़ा। क्लियर है? बहुत सिंपल सा टॉपिक था। फिर भी किसी बच्चे को आज के लेक्चर में डाउट कंफ्यूजन अगर आया होगा तो कमेंट में ऐड कर देना, सर कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे। और जितने क्वेश्चंस अभी तक प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं सब आपका टीवाई बीकॉम वाले क्लास को आया था, क्योंकि ये टॉपिक पहले टीवाई बीकॉम वाले बच्चों को था, बाद में सिलेबस जब चेंज हुआ तो ये आपको एसवाई में शिफ्ट कर दिया गया। तो टीवाई बीकॉम के क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं। 2 से 3 एग्जांपल्स होने के बाद आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा, ताकि आप लोग को और अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाए सर किस लेवल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पीपीआई से बन सकते हैं। और क्या चेंज होगा वो स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि सेल्स में चेंज कर देंगे, या फिर आज की जो एंट्री हमने न्यू पढ़ी इस तरीके से एंट्रीज वो ऐड करते हैं। क्लियर? इसी तरीके से और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट बहुत बेस्ट हो जाए। और लेक्चर्स थोड़े से स्पीड तरीके से मिलने वाले हैं। ये टॉपिक हम लोग 1 से 2 दिन मैक्सिमम टाइम ले रहा हूं, 2 दिन में पीपीआई आपका क्लोज कर दूंगा। क्लियर है? बिल्कुल। किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर हो रहा है कमेंट में बहुत जल्दी से ऐड कर दो, रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात कर देंगे। या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, एंड जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।